हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम चैप्टर डिस्कस करेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कौन सा पढ़ा था? हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे जो ड्रग एक्ट करती हैं, यानी कि कोलिनर्जिक और एड्रिनर्जिक सिस्टम इसके अंदर आते हैं, पीएनएस और एसएनएस। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। इनसे रिलेटेड जो ड्रग हैं, यानी कि पीएनएस पे काम करने वाली ड्रग कोलिनर्जिक ड्रग या फिर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, एसएनएस पे काम करने वाली ड्रग एड्रिनर्जिक ड्रग या फिर एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग। ठीक है, तो अब हमने पीएनएस पे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, यानी कि जो कोलिनर्जिक ड्रग होती है उनके जस्ट अपोजिट काम करने वाली ड्रग कौन सी होती है? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, हमें पता है कि जो एसिटाइल कोलिन है, कोलिनर्जिक सिस्टम के अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मेन होता है? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन कौन कौन से रिसेप्टर पे काम करता है? एम पे और एन पे, यानी कि मस्करेनिक पे और निकोटिनिक पे। ठीक है, लेकिन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग जो हैं उनके लिए स्पेशल याद रखना है कि ये ड्रग ब्लॉक करेंगी एसिटाइल कोलिन के एक्शन को, और केवल एम रिसेप्टर के लिए। किसके लिए? सिर्फ एम रिसेप्टर के लिए। ठीक है, इसीलिए एंटी कोलिनर्जिक ड्रग को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? एंटी मस्करेनिक ड्रग। एंटी मस्करेनिक ड्रग। ठीक है, लेकिन जो एन रिसेप्टर है भाई, हमने एक चीज डिस्कस कर ली कि एम रिसेप्टर पे ब्लॉक करने वाली ड्रग एंटी मस्करेनिक ड्रग हो गई और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग हो गई। लेकिन फिर इनका क्या, जो एन को ब्लॉक करती है, तो एन रिसेप्टर आपको पता है एन एन होते हैं और एन एम होते हैं। ठीक है, एन एम का मतलब क्या हुआ? न्यूरोमस्क्यूलर ब्लॉकर एजेंट जो होते हैं, यानी कि एनएम पे जो एक्ट करेंगे उनको क्या बोलेंगे? न्यूरोमस्क्यूलर ब्लॉकर एजेंट। ठीक है, ये क्या है? न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन पे काम करने वाली ड्रग हैं जो एनएम एगोनिस्ट होती हैं, लेकिन जब इनको ब्लॉक करने वाली ड्रग पड़ते हैं तो हम कौन सी कहलाएंगी? वो न्यूरोमस्क्यूलर ब्लॉकिंग एजेंट। ठीक है, और ऐसे ही एन एन पे, जो एन एन कहाँ होते हैं? गैंग्लियोनिक पे, तो एन एन रिसेप्टर को जो ब्लॉक करेंगी वो कौन सी कहलाएंगी? गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। ठीक है, इसीलिए जब बात हो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग की तो हमेशा याद रखना है कि वो मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं और एंटी मस्करेनिक ड्रग कहलाती हैं। ठीक है, अब इनके अंदर हम ड्रग देते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी टाइप की इसके अंदर ड्रग इन्वॉल्व होती है। ड्रग इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, देखो, नेचुरल, यानी कि जो नेचर से ऑब्टेन्ड हो डायरेक्टली किसी प्लांट से, जैसे एट्रोपिन, हायोसिन। ये क्या है कि बेलाडोना प्लांट से ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला? नेचुरल। सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक में कौन सी आ गई? एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट। और दूसरी इसके अंदर कौन सी आ सकती है? जैसे कि हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी कि नेचुरल ड्रग और कुछ उसके अंदर थोड़ा मॉडिफाई कर दिया सिंथेटिकली, तो उसको बोल दिया सेमी सिंथेटिक ड्रग। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट ड्रग आती हैं, एक तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इसी की जैसी एक और होती है जिसका नाम होता है टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। कौन सी? टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड दोनों की दोनों काम भी किसके अंदर आती हैं? अस्थमा के अंदर यहाँ पे ये काम आती हैं। किसमें? अस्थमा में। अस्थमा के अंदर ये दोनों ड्रग काम कैसे करती हैं? हमको पता है जो एसिटाइल कोलिन होता है उसका काम हार्ट के फंक्शन को क्या करना है? कम करने का है, लेकिन बाकी सब जगह कॉन्ट्रैक्शन करने का होता है। अब ब्रोंकस में एसिटाइल कोलिन ब्रोंकस में भी कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे क्या हो जाता है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। अस्थमा में ऑलरेडी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए जब हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड देंगे तो ये क्या है कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को वहाँ पे खत्म करेंगे और ब्रोंको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे। और एंड यहाँ पे ये क्या करेंगे? काम करेंगे अस्थमा के ट्रीटमेंट में। दूसरा इनका यूज इप्राट्रोपियम का और टायोट्रोपियम का किस में हो सकता है? सीओपीडी के अंदर, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इनके अंदर भी ये काम कर सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इनके अंदर कौन सी ड्रग आती है? सिंथेटिक। सिंथेटिक में देखो, सबसे पहले है ये प्योरली सिंथेसाइज होती हैं। सबसे पहले है एंटी पार्किंसन। एंटी पार्किंसन चैप्टर हमने पढ़ा है, जिसके अंदर हमने ड्रग पढ़ी थी ट्राईहेक्साइल फेनिडिल। और दूसरी इसके अंदर और कौन सी ड्रग पढ़ी थी हमने? बाइपर्डेन। पढ़ी तो बहुत सारी थी, लेकिन जो एंटीकोलिनर्जिक की तरह काम करती हैं यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। दूसरी कौन सी? प्रोसाइक्लिडीन। प्रोसाइक्लिडीन, बाइपर्डेन, प्रोसाइक्लिडीन और ट्राईहेक्साइल फेनिडिल, ये एंटी पार्किंसन की तरह यहाँ पे काम करती हैं। ये ड्रग एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी यहाँ पे शो करती है। ठीक है, इसके अलावा मिड्रियाटिक। मिड्रियाटिक का मतलब क्या हुआ? जैसे हमारी ये आई है, इस तरीके से हमारी आई है। आई के अंदर एक पहले बड़ा काला गोला होता है ब्लैक कलर का, फिर अंदर एक छोटा ब्लैक कलर का ये
यहाँ पे होल होता है। तो इस चीज छोटे वाले को यहाँ पे क्या बोलते हैं हम, प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल। प्यूपिल का साइज ही यहाँ पे बढ़ता है और घटता है एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर घटेगा यहाँ पे एसिटाइल कोलिन जो है यहाँ पे एक्ट करेगा, तो ये प्यूपिल का साइज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। और ये क्या करती है, यहाँ पे मियोसिस कोज करती है। जब प्यूपिल का साइज कम हो जाता है तो उस चीज को बोलते हैं मियोसिस। जब प्यूपिल के साइज बढ़ जाता है तो उस चीज को बोलते हैं मिड्रियासिस। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है मिड्रियाटिक, यानी कि ड्रग कौन सी काम आती है इसके अंदर, देखो क्या लिखी है, साइक्लोपेंटोलेट। साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड भी इसके अंदर आती है, ट्रोपिकामाइड। ठीक है, ये ड्रग जो है ये मिड्रियाटिक एक्शन यहाँ पे करती हैं और यहाँ पे एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी यहाँ पे इसकी तरह काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंटी स्पास्मोडिक, जिसके अंदर ड्रग काम आती है कौन सी, डाइसाइक्लोमीन। क्योंकि हमें पता है एसिटाइल कोलिन इंटेस्टाइन या स्टमक में जाने के बाद क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन, जिससे कि यहाँ पे प्रॉब्लम होती है बाद में अगर ये ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए हम क्या देंगे इसके अंदर, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। और ये काम कैसे करेगी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन को ये कम करके काम करेगी, इसलिए उसको बोला एंटी स्पास्मोडिक। और ड्रग कौन सी है, डाइसाइक्लोमाइन। एंटी सिक्रेटरी प्रोपेंथलीन, जिसके अंदर यहाँ पे ये काम आती है। प्रोपेंथलीन जो किसके अंदर काम आती है, बेसिकली एंटी अल्सर ड्रग होती है ये। ठीक है, और इस तरीके से एंटी कोलिनर्जिक एक्शन यहाँ पे ये ड्रग्स शो करती हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट देखो क्या होते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के, फीवर में काम करती है। फीवर मतलब इसका फीवर कैसे साइड इफेक्ट होता है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का, क्योंकि हमें पता है जो एसिटाइल कोलिन होता है ये स्वेट ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमें पसीने आते हैं। पसीने क्या होते हैं फीवर के अंदर, पसीने ही अगर आते हैं बॉडी के अंदर तो फीवर जो है वो नहीं होता। लेकिन जब बॉडी के अंदर स्वेट की अमाउंट कम हो गई, स्वेट ग्लैंड यहाँ पे स्वेटिंग नहीं कर रही हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है किसकी, फीवर की। और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग क्या करती हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन है एसिटाइल कोलिन के थ्रू हो रहा है उसको यहाँ पे रोकती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये फीवर हो जाता है। ड्राइनेस ऑफ आई कैसे होती है, क्योंकि सीलियरी मसल जो आई की होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे लैक्रिमेशन जो है यहाँ पे आई के अंदर जो फ्लूइड है इसका सीक्रेशन कम हो जाता है, तो लैक्रिमेशन भी कम हो जाता है, जिससे कि यहाँ पे क्या हो जाता है, ड्राइनेस ऑफ आई। स्किन की ड्राइनेस भी हो जाती है। टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया कैसे होता है, हमें पता है जो एसिटाइल कोलिन है वो कम करता है कि क्या करता है, ये हार्ट के फंक्शन को डिक्रीज करता है, मतलब कि ये क्या करता है यहाँ पे, ब्रेडिकार्डिया। अब हमने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे दी, वो यहाँ पे बढ़ा देगी, लेकिन जब बढ़ता गया बीपी बढ़ जाएगा तो उस चीज को क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया। ठीक है, यूरिनरी रिटेंशन, इसकी प्रॉब्लम कैसे होगी, क्योंकि एसिटाइल कोलिन इसको भी क्या करता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब जब हमने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दी है तो ये यहाँ पे रिलैक्स मोड में रहेगा और यूरिन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन कैसे होगा, स्टमक से जाने के बाद ड्रग जो है यहाँ पे इंटेस्टाइन को एसिटाइल कोलिन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो फीकल जो है वो आगे अपने आप यहाँ पे जा रहा था। लेकिन अब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे दी तो ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, रिलैक्स रहेगी इंटेस्टाइन, तो फीकल मटेरियल नहीं आएगा और हमें यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसके साइड इफेक्ट्स यहाँ पे ये हुए। यूजेज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के, जैसे कि पेप्टिक अल्सर के अंदर हमने पढ़ ली, प्रोपेंथलीन, अस्थमा में इप्राप्रोपियम टाइटोपियम ब्रोमाइड पढ़ी है हमने, जो कि सीओपीडी में भी काम आती है। साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया में कैसे हुआ, क्योंकि हार्ट के फंक्शन के साथ यहाँ पे ये इन्वॉल्व हो रही थी, इसलिए। और फिर बाद में टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम आ रही थी, तो एसिटाइल कोलिन क्या करता है यहाँ पे हार्ट में, ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए हम क्या देंगे, यहाँ पे ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दिए, वो क्या करेंगी, टैकीकार्डिया। पार्किंसोनिज्म हमने पढ़ ली, ट्राई एक्साइल फेनिडिल, और ये इसके अंदर काम में आती है, बाइपर्डेन जैसी कुछ ड्रग। और हमने प्रोसाइक्लिडीन भी इसके अंदर देखी थी, और एंटी स्पास्मोडिक जो हमने देख ली कौन सी, डाइसाइक्लोमीन। तो इस तरीके से एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यहाँ पे काम करती है। ठीक है, अब इन ड्रग्स के देखो कुछ यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कब यूज में नहीं लेनी चाहिए। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में देखो सबसे पहले है कब काम में नहीं लेनी चाहिए, ग्लूकोमा के अंदर। ग्लूकोमा हमारे आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसके अंदर क्या होता है, जो इंट्राओक्यूलर टेंशन है आई की वो इंक्रीज हो जाती है, 21 mmHg से ज़्यादा हो जाती है वो, 21 mmHg से ज़्यादा। तो इसके अंदर हम ड्रग काम में लेते हैं कौन सी, कोलिनर्जिक ड्रग, वो कौन सी होती है, पिलोकार्पिन। ठीक है,
ये ड्रग काम में लेते हैं। और जब ग्लूकोमा की प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो इसके अंदर हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग तो काम में ले नहीं सकते, ऑब्वियस बात है, इसलिए कोलिनर्जिक ड्रग ही काम में लेंगे और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का, वो क्या है कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, ब्राइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, इसके अंदर भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाता है कि मेल्स के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज यहाँ पे बढ़ जाता है। प्रोस्टेट फीमेल में नहीं होती, अच्छे से पता ही होगा सबको, मेल के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है और हाइपरट्रोफी हो जाती है। अब ये बिनाइन वर्ड का मतलब क्या हुआ, जर्नल क्या होता है, किसी ऑर्गन का साइज जब बढ़ता है तो हम उसे कह देते हैं कि कैंसर है, क्योंकि अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है सेल्स की। ठीक है, जब यहाँ पे लेकिन बिनाइन वर्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो यूरिनेशन है वो प्रॉब्लम यहाँ पे इसके अंदर होती है और ये एजेड मेल्स के अंदर होती है और यूरिन जो है वो प्रॉपर बाहर नहीं आता, ड्रॉप वाइज बाहर आता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है और फिर इसका या तो ऑपरेशन होता है या इसके अंदर दूसरी ड्रग काम में आती है, जिसको बोलते हैं कौन सी ड्रग, टामसुलोसिन। टामसुलोसिन नाम की जो ड्रग है ये इसके ट्रीटमेंट में काम में आती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिनको हमें याद रखना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग को एंटी मस्करेनिक ड्रग बोलते हैं और ये सिर्फ एम रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, ये एन रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करती हैं। एन में दो टाइप के होते हैं, एन एम और एन एन। एन एम न्यूरोमस्क्यूलर ब्लॉकर्स होते हैं, एन एन जो होती हैं वो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स होते हैं, ये याद रखना है। इस तरीके से ये ड्रग यहाँ पे काम करती है। और हमने ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में कोलिनर्जिक जो यहाँ पे सिस्टम है यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, इसके अंदर हमने कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और यानी कि कोलिनर्जिक ड्रग और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग ये दोनों हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट जो कि कहाँ काम करती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। एसिटाइल कोलिन यानी कि पीएनएस से रिलीज होने वाला एसिटाइल कोलिन जो है वो हार्ट के फंक्शन को डिक्रीज करता है, बाकी सब जगह कॉन्ट्रैक्शन करता है। लेकिन जो यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर मेन कौन सा यहाँ पे आता है, नोरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन, जो कि क्या काम करता है, जो कि हार्ट के फंक्शन को बढ़ाता है। ये ब्रेडिकार्डिया करता है एएनएस, तो जो एसएनएस है ये यहाँ पे टैकीकार्डिया करता है। इस तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।